जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं जीतू कुमार आप लोगों को एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे, पहला चैप्टर चल रहा था वर्ण विचार। और वर्ण विचार में आप लोग को अयोगवाह तक हम बता दिए थे, समझे ना। तो अयोगवाह के प्रकार बता दिए थे और आज हम लोग के उससे आगे पढ़ना है, समझे ना। तो देखिए, एक पूछता है आपको क्वेश्चन, इस बार भी पूछ ले था, देखिएगा। एक क्वेश्चन अगला रहता है आपको, वायु प्राण की मात्रा के आधार पर, वायु प्राण की मात्रा के आधार पर। तो देखिए, अगर पूछेगा वायु प्राण की मात्रा के आधार पर, समझे ना, तो वायु प्राण की मात्रा के आधार पर पूछेगा तो वर्ण के दो गो भेद होता है। वायु प्राण की मात्रा के आधार पर वर्ण के कितना भेद होता है, तो दो भेद होता है, समझे ना। जिसमें पहला है आपका अल्प प्राण, अल्प प्राण, और एक है आपका महाप्राण। देखिए, वायु प्राण की मात्रा के आधार पर यदि पूछ दिया जाए कि वर्ण के कितना भेद होता है, तो एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। अब अल्प प्राण क्या है और महाप्राण क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि अल्प प्राण किसे कहते हैं और महाप्राण। इसका एग्जाम्पल मतलब कौन कौन सा। सबसे पहले तो मेन मुद्दा तो एग्जाम्पल का ही है, मेन तो वहीं से आता है क्वेश्चन। तो अल्प प्राण में आपको एग्जाम्पल कौन आएगा और महाप्राण में उसको छांटेंगे, समझे ना, और इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे। तो देखिए, अल्प प्राण के सबसे पहले आप लोग देखिएगा, अल्प प्राण यानी देखिए इसमें क्या होगा ना कि जब अल्प प्राण में जैसे आप उच्चारण कीजिएगा तो मुंह से हवा तो कम निकलबे करेगा, और हकार जैसी ध्वनि, जो हकार ह की तरह जो मात्रा आता है ना, हकार जैसी ध्वनि भी आपको कम उत्पन्न होगा। तो वो क्या है, अल्प प्राण, समझे ना। देखिए, आपको पिछला वीडियो में बताए थे, अयोगवाह के प्रकार बताए थे, वहां तक तो हो ही गया था। अब उसके उसके बाद देखिए दो टॉपिक, एगो इस बचल है वायु प्राण की मात्रा के आधार पर वर्ण की कितना भेद होता है, और एगो बचल है ध्वनि एवं गूंज के आधार पर वर्ण की कितना भेद होता है। बस दो ही चैप्टर इसमें बचा है, और फिर उसके बाद उच्चारण स्थान आ जाएगा, समझे ना। तो यदि आप पहले के वीडियो ना देखे हैं तो पहले आप पहले के वीडियो देख लीजिए, बतावल उसमें आपको अयोगवाह के प्रकार बतावल है, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण सब पूरा खत्म करल है। तो उसको जाके प्लेलिस्ट से आप लोग वीडियो देख लीजिएगा और यहाँ से तब समझ में आएगा फिर। देखिए, अल्प प्राण में है, जैसे आप लोग के देखिएगा, अल्प प्राण में आप लोग के जैसे मान के चलिए, अल्प प्राण में बोलेंगे क्या कि वैसा वर्ण, वैसा वर्ण, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय, देखिए वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय मुंह से हवा कम निकलता है, मुंह से हवा कम निकलता है। यानी वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय मुंह से हवा कम निकलता है और हकार जैसी ध्वनि भी कम उत्पन्न होता है। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय मुंह से हवा कम निकलता है और हकार जैसी ध्वनि भी कम उत्पन्न होता है। तो वैसे वर्ण को अल्प प्राण, उसे अल्प प्राण कहते हैं। उसे अल्प प्राण कहते हैं, उसे यानी देखिए वैसा वर्ण जिसका क्या करिएगा, उच्चारण करिएगा तो मुंह से हवा कम निकलेगा और हकार जैसी ध्वनि भी कम उत्पन्न होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे,
अल्प प्राण कहेंगे। जैसे देखिए आपको बताते हैं, देखिए क ख ग घ अंग। अब इसमें आप बोलिएगा क्या क्या, तो देखिए पहले बोलिए आपका क ग अंग। देखिएगा पहला बोल रहे हैं क, एक बोलते हैं ख, एक बोल देखिए एक बोलिएगा क और एक बोलिएगा ख, और एक ग और घ। तो देखिए आप क बोलिएगा तो क बोलिएगा तो देखिएगा हवा तो कम निकलवे करेगा, लेकिन आप क के बाद ख बोलिए तो ख बोलिएगा तो थोड़ा सा वायु की मात्रा जो रहेगा तो अधिक निकलेगा और थोड़ा सा आवाजवा गूंजता है। तो क्या चीज है, तो देखिए इसमें आ जाएगा अल्प प्राण में आपको कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण का उदाहरण है। जबकि ख और ग, घ, ख और घ, अब देखिए घ बोल रहे हैं तो आवाज गूंज रहा है कि नहीं, तो ख और ग कौन सा महाप्राण के एग्जाम्पल है, तो वैसे ही आप सब में ले लीजिएगा। तो देखिए प्रत्येक वर्ग में, ऐसा नहीं कि क वर्ग में, च वर्ग में ले लीजिए, ट वर्ग में ले लीजिए, त वर्ग में ले लीजिए, प वर्ग में, सब में वैसा ही होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं अल्प प्राण के एग्जाम्पल में कि प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण का एग्जाम्पल है, जबकि जो बच गया दूसरा और चौथा ये क्या है, महाप्राण का एग्जाम्पल है। समझ में आया। तो ऐसा ना है कि मतलब इसी में लीजिएगा तो इस सब में आएगा, आप च वर्ग में भी लीजिएगा तो ऐसा ही सेम कंडीशन रहेगा, समझे ना। तो इसको अब लिख देंगे हम लोग कि प्रत्येक वर्ण का, यहां पे लिख देते हैं, देखिए नोट पॉइंट में कि प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण का उदाहरण है। यानी देखिए अब आप लोग इतना ही याद रखिएगा कि प्रत्येक वर्ग का कितना, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण का एग्जाम्पल है अल्प प्राण का। अब अल्प प्राण में अब देखिए आपको एग्जाम्पल याद अब ना करना, अब ये चीज याद है तो आप निकाल ना लीजिएगा कि कौन कौन होता है। तो देखिए पहले डिफिनेशन याद रखिएगा कि वैसा वर्ग जिसका उच्चारण करते समय मुंह से हवा कम निकलता है और हकार जैसी ध्वनि भी कम उत्पन्न होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण का एग्जाम्पल है। अब उसमें आप लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में इसका क ग अंग। देखिए इसमें भी लीजिएगा तो पहला और तीसरा और आपका क्या हो जाएगा, पांचवा इत्यादि, इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा, समझे ना। तो सब में उसी तरह आएगा। अब प वर्ग लिए, च वर्ग लिए, ट में ले लीजिए, त में ले लीजिए, प वर्ग में ले लीजिए, सब में वही आएगा, सेम कंडीशन। अब चलते हैं महाप्राण पे कि महाप्राण किसे कहते हैं। तो देखिए आपको बोले कि जब आप ख बोल रहे हैं और घ बोल रहे हैं, ख और घ, तो उसमें क्या हो रहा था, हवा तो कम निकल ही रहा है मुंह से, लेकिन हकार जैसी ध्वनि भी अधिक उत्पन्न हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, महाप्राण। तो हम लोग लिख देंगे कि वैसा वर्ग जिसका उच्चारण करते समय मुंह से हवा अल्प प्राण की तुलना में अधिक निकलता है और हकार जैसी ध्वनि भी अधिक उत्पन्न होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। समझ में आया। तो चलिए आगे लिखते हैं, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय मुंह से हवा अल्प प्राण की तुलना में वैसा वर्ग जिसका उच्चारण करते समय मुंह से हवा अल्प प्राण की तुलना में अधिक निकलता है, और हकार जैसी ध्वनि भी
और हकार जैसी ध्वनि भी अधिक उत्पन्न होता है। तो उसे महाप्राण कहते हैं। यानी देखिए, जब मुंह से हवा कम निकलेगा और हकार जैसी ध्वनि कम उत्पन्न होगा तो अल्प प्राण का एग्जाम्पल है, समझे ना। मुंह से हवा कम निकलेगा, हकार जैसी ध्वनि कम उत्पन्न होगा तो अल्प प्राण का एग्जाम्पल है। और उसका एग्जाम्पल में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग यहां पे लिख दीजिएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण का एग्जाम्पल है। और देखिए अब क्या हो रहा कि मुंह से हवा तो निकल रहा लेकिन अल्प प्राण की तुलना में ज्यादा निकलेगा और हकार जैसी ध्वनि भी अधिक उत्पन्न होगा तो उसे महाप्राण कहेंगे। और महाप्राण का एग्जाम्पल आपको बता ही दिए थे, कौन कौन हो जाएगा। तब प्रत्येक वर्ग का लिख लीजिए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण का एग्जाम्पल है, का उदाहरण है। यानी देखिए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है। समझ में आया। अब देखिए एकरा में जैसे आप लिखना चाहिएगा तो जैसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए जैसे आप लोग के लिख रहा है यदि इसमें, तो इसमें आप लोग जैसे क्या लिखिएगा, जैसे वहां पे बच रहा था क के साथ ख और घ, तो अगर मान के चलिए आप जैसे लिखना चाहते हैं तो जैसे में आप लिख लीजिएगा ख, घ, छ इत्यादि। देखिए यानी कि इसमें कौन कौन आ जाएगा, तो दूसरा ले लीजिएगा, प्रत्येक वर्ग के दूसरा वर्ण लीजिएगा और चौथा वर्ण लीजिएगा। ये क्या है, महाप्राण का एग्जाम्पल है। समझ में आया। इसमें देखिए हवा कम उत्पन्न होगा, हकार जैसी कम उत्पन्न होगा अल्प प्राण, और जिसमें हवा अल्प प्राण की तुलना में ज्यादा उत्पन्न होगा और हकार जैसी ध्वनि भी अधिक उत्पन्न होगा तो क्या है, महाप्राण। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे बताते हैं। चलिए एक और टॉपिक इसमें बचा है, उसके बाद उच्चारण स्थान आ जाएगा। और जो अभी पढ़ाने वाले देखिए, इस जो अभी पढ़ाएंगे घोष अघोष, वहां से क्वेश्चन इस बार बिहार बोर्ड ने पूछा था, समझे ना। तो वहां से भी हम लोग के देखिए पूरा पढ़ना, सिलेबस पूरा पढ़ लेना, समझे ना। कहीं से भी पूछ सकता है क्वेश्चन। अब देखिए अब क्या हम लोग करेंगे, ये क्या था, वायु प्राण की मात्रा के आधार पे। अब ध्वनि एवं गूंज के आधार पे हो जाएगा। तो यानी देखिए अब ध्वनि एवं गूंज के आधार पर वर्ण के कितना भेद होता है, तो उस पे चलेंगे हम लोग। वर्णों के उच्चारण होने वाले, वर्णों के उच्चारण होने वाले वर्णों के उच्चारण होने वाले ध्वनि, देखिए वर्णों के उच्चारण होने वाले ध्वनि एवं गूंज के आधार पर, गूंज के आधार पर तो देखिए वर्णों के उच्चारण होने वाले ध्वनि एवं गूंज के आधार पर वर्ण के भेद पूछेगा तो आप लोग बोलिएगा कि दो होता है। देखिए वायु प्राण की मात्रा के आधार पर दो भेद था। अब देखिए वर्णों के उच्चारण होने वाले ध्वनि एवं गूंज के आधार पर वर्ण के भेद पूछेगा तो आप लोग दो को बोलिएगा। एक है क्या, घोष वर्ण, घोष, और दूसरा है क्या, अघोष। और यहां यही दोनों में से क्वेश्चन अब रियाल था, घोष और अघोष से, समझे ना। यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता। तो देखिए पहला ही बोल रहा है कि ध्वनि एवं गूंज के आधार पर, तो वर्णों के उच्चारण होने वाले ध्वनि एवं गूंज के आधार पर, तो ये तो कंफर्म हो गया कि आप जब वर्ण को बोलिएगा तो आप के गले में गूंज सी उत्पन्न होगी। समझ में आया ना। तब जब आप वर्ण को बोलिएगा तो आपका गला में क्या होगा, गूंज उत्पन्न होगा। तो क्या है, आपका घोष वर्ण है। समझ में आया ना। तो उसी को उसको चलते हैं आप। चलिए आगे चलते हैं हम लोग घोष वर्ण के बारे में। तो देखिए क्या करिएगा, इसको जब बोलिएगा तो आपको गला में क्या होगा, गूंज उत्पन्न होगा।
तो देखिए इसको चलते हैं। इसमें क्या होगा, जब देखिए जैसे आप लोग बोलिए, तो जैसे आप लोग बोलिएगा ग घ अंग, देखिए बोलिए ग घ अंग, तो देखिए आपके गला में क्या होगा, कंपन होगा, कंपन या गूंज जरूर उत्पन्न होगा। जैसे बोलिएगा ग घ अंग, तब क्या हो रहा है, आपके गला में क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है और गूंज उत्पन्न हो रहा है। तो ये काची में आ गया, घोष में। यानी बोलेंगे क्या कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय गले में कंपन या गूंज सी उत्पन्न होती है, गले में कंपन या गूंज सी उत्पन्न होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, घोष वर्ण बोलते हैं। समझे ना? तो लिख देते हैं, वैसा वर्ण, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय गले में कंपन या गूंज सी उत्पन्न होती है। यानी देखिए वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय गले में कंपन या गूंज सी उत्पन्न होती है, तो उसे हम घोष वर्ण कहते हैं, उसे घोष वर्ण कहते हैं। यानी देखिए वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय गले में कंपन या गूंज सी उत्पन्न होती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, घोष वर्ण बोलते हैं। और घोष वर्ण के देखिए, अब घोष वर्ण की एग्जाम्पल आप लोग, सबसे पहले तो एग्जाम्पल ही जानना जरूरी है। तो देखिए क्या बोले थे, तो इसमें आपको आ जाएगा प्रत्येक वर्ग का अंतिम 3 वर्ण, प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम 3 वर्ण, जैसे ग घ अंग, समझे ना? तो वैसे ही अब च वर्ग में चल जाइए, ट वर्ग में, त वर्ग में, प वर्ग में, तो अंतिम जो 3 अक्षर रहेगा, अब मान के चलिए हम लोग जैसे लिखते हैं, देखिए तब देखिए प्रत्येक वर्ग के हमने के क्या लेना है, अंतिम 3 वर्ण लेना है, जो काची का एग्जांपल है, घोष वर्ण का एग्जांपल है। तो देखिए ये तीनों घोष में आ जाएगा। अब इसमें से आप पूछ सकता है कि घ कौन सा वर्ण है, घोष है कि अघोष है, तो आप लोग बताइए ना कि घोष है कि अघोष है, पता चल गया ना? अब देखिए ये 2 गो जो बच गया है, क और ख, यही अघोष में चल जाएगा। आई अंतिम 3 वर्ण कहा गया, घोष में। समझ में आया? तो लिख लेंगे प्रत्येक वर्ग का अंतिम 3 वर्ण, प्रत्येक वर्ग का अंतिम 3 वर्ण, 3 वर्ण घोष का उदाहरण है। चलिए अब देखिए, अब जैसे में आप लोग लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिएगा प्रत्येक वर्ग में से। इत्यादि। अब देखिए इसमें क्या हो गया कि इतने याद रखना क्या कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय गले में कंपन या गूंज सी उत्पन्न होती है, उसे हम घोष वर्ण कहते हैं। और घोष वर्ण में हम लोग को क्या लेना है, अंतिम 3 वर्ण लेना है, प्रत्येक वर्ग का अंतिम 3 वर्ण लेना है, वो घोष का एग्जाम्पल है। अब लिखते हैं हम लोग अघोष वर्ण। तो देखिए इसमें आपको पता चला अघोष लगा ले तो इसका उल्टा होगा अघोष। तो देखिए इसको लिखेंगे अपनी क्या कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय गले में कंपन या गूंज सी उत्पन्न नहीं होती है, नहीं होती है तो उसको क्या कहते हैं, अघोष वर्ण। और होती है, गले में कंपन या गूंज सी उत्पन्न होती है तो घोष वर्ण, न होती है अघोष वर्ण। और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है ये अघोष का एग्जाम्पल है। घोष में क्या है, घोष में प्रत्येक अंतिम 3 वर्ण, प्रत्येक वर्ग का अंतिम 3 वर्ण घोष का एग्जाम्पल है, जबकि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष का एग्जाम्पल है। समझ में आया ना? तो इसको लिख देते हैं, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय गले में कंपन या
गूंज गूंज सी उत्पन्न नहीं होती है, उत्पन्न नहीं होती है, उसे अघोष वर्ण कहते हैं, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। यानी देखिए, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय गले में कंपन या गूंज सी उत्पन्न नहीं होती है तो उसे क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। इसका नोट पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष का एग्जाम्पल है, अघोष का उदाहरण है। जैसे इसमें लिख लीजिएगा आप लोग क, ख, च, छ, ट, ठ इत्यादि। ये सब क्या हो गया? ये सब आपको आ जाएगा अघोष का एग्जाम्पल आ जाएगा। समझ में आया? यानी देखिए, उच्चारण करेंगे तो गला में कंपन या गूंज उत्पन्न होगा तो उसको घोष कहेंगे, और उच्चारण करेंगे और गला में कंपन या गूंज से उत्पन्न नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे? अघोष कहेंगे। तो देखिए, ये दो टॉपिक यहाँ पे पढ़ना था। अब जब भी मिलेंगे अब जब अगला वीडियो आएगा तो आपको उच्चारण स्थान क्या आएगा, और उच्चारण स्थान से हर बार क्वेश्चन पूछवे करता है। समझ में आया ना? तो अब मिलेंगे एक अगला वीडियो लेके उच्चारण स्थान। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। जय हिंद।